क्षमता है उनमें, और हमारा आशीर्वाद है कि वो जरूर करें। इसी जोरदार तालियां उनके लिए। इसी क्रम में आगे वीर सिंह अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आ जाएं, अगर नहीं है। अच्छा सर, ये वाला जोरदार तालियां वीर सिंह सर के लिए। हाँ सर। जय भीम, जय भीम। सम्मानित मंच और सामने बैठे सभागार में सभी महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम। इस बहुजन समाज में पैदा हुए सभी महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि समय का अभाव है, आज संकल्प दिवस है, सिर्फ उसी पर बात केंद्रित रखें। 23 सितंबर 1917 का वो दिन जब बाबा साहब को पारसी धर्मशाला में लठे थे, उन्होंने निकाल दिया था कि यहाँ क्यों रह रहे हैं। वो गुजरात ही है, बड़ोदरा, उस समय बड़ौदा था, और गाड़ी जो पकड़नी थी वो निकल गई थी, तो काफी टाइम था अगली गाड़ी में। तो उस जहाज संकल्प भूमि है, वहां बैठकर पेड़ के नीचे रोए और ये संकल्प लिया कि मैं और ज्यादा पढ़ाई करके इस देश से इस जातिवादी गुलामी को की बेड़ियों को काटूंगा। आज आपने भी ये संकल्प लेना है। आप किसी विचारधारा से जुड़े हो, किसी पार्टी से जुड़े हो, 2024 में 131 प्रेजेंट जो बैठे हैं हमारे माननीय एमपी, वो हमारे नहीं हैं। एक तो इनको वोट नहीं देना और एक बीजेपी को वोट नहीं देना, ये दो संकल्प ले लो आज। यही मेरी गुजारिश है। नहीं तो 24 के बाद इलेक्शन नहीं होगा और आप लोग दोबारा गुलाम होंगे, इस पर कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो सोच लो, क्योंकि 28 मई को घोषणा हो चुकी है। वो समझने वाले समझ गए। 28 मई को नई पार्लियामेंट में सिंगोल रख दिया है। सिंगोल का मतलब है राजदंड। और ये 28 मई क्यों चुनी? 14 अप्रैल चुन सकते थे, 15 अगस्त चुन सकते थे, 26 जनवरी चुन सकते थे, 2 अक्टूबर चुन सकते थे, महात्मा गांधी का जन्मदिन। ये कहां से ढूंढ के लाए, जरा सोचो। 28 मई सावरकर की 140वीं जयंती थी। मेरे सावरकर पसंद है, आप देखो, सावरकर की विचारधारा पसंद है। पूरा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से चलती है ये सरकार, यहाँ पार्लियामेंट से नहीं चलती है। ये सारी डेट वहां से फिक्स होती हैं। और अगर आयोजन करता 2 मिनट का और समय दे तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा और। हेलो हेलो। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतना सुंदर संविधान 26/11/1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी को सौंपा था। और ये उम्मीद की थी कि सरकार किसी की भी हो, ईमानदारी से इस देश को इस संविधान से चलाएंगे। जब शाम को घर गए तो शाम को कुछ उदास हो गए। और मिस्टर रत्तू जी उनके पास गए कि बाबा साहब उदास कैसे हैं, आप इतना बड़ा काम करके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों के हाथ में संविधान देकर आया हूं, मुझे शक है कि वो इस पर चलाएंगे नहीं इस देश को। और वो बात आज सत्य हो रही है। संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। 24 में आप लोग कमर कस लें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियां सर के लिए। नेक्स्ट क्रम में एस एन गौतम जी। एस एन गौतम जी सर, मेरी आवाज़ सुने।